दोस्तों, गर्मी के मुकाबले सर्दियों में जो है हमें अपनी गाड़ी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गर्मी में भी रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गर्मी में नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहिए अपनी गाड़ी का, क्योंकि सर्दियों के मौसम में देखो कोहरा भी होता है, धुंध भी होती है और कहीं कहीं बारिश भी होती है। आजकल बारिश भी हो रही है। क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है गाड़ी के अंदर। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। तो दोस्तों, हमें बैटरी का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर ऐसी हैं जो सर्दियों में उनका विशेष जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम उनका मेंटेनेंस होता रहे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि सर्दियों में जो है, सर्दी शुरू होने से पहले ही हमें अपनी गाड़ी की जो है वो सर्विस, एक बार अगर सर्विस का टाइम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अपने मैकेनिक से पास जाके और उसको एक बार अपनी गाड़ी को चेक कराएं और गाड़ी की सभी लाइटें ठीक हो, वाइपर ठीक हो। और क्योंकि सर्दियों में जो है बारिश भी होती है कई बार, तो वाइपर हमारे ठीक होने चाहिए। और सर्दियों में क्या होता है, वाइपर की रबड़ जो है वो हार्ड हो जाती है, इसलिए हो सके तो सॉफ्ट वाली रबड़ के जो वाइपर ब्लेड हैं वो लगवाएं आप। फॉग लैंप वगैरह अपनी गाड़ी के ठीक रखें, सभी लाइटें अपनी गाड़ी की ठीक रखें, क्योंकि कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो पीछे से आने वाली गाड़ी या सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो हमें लाइट से ही पहचान पाएगी कि भाई सामने कोई गाड़ी आ रही है। इसलिए हमारी गाड़ी की सभी लाइटें ओके होनी चाहिए। ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, बैक लाइट, हेड लैंप, फॉग लैंप, ये सब चीज़ें हमारी बढ़िया होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी को सर्दी शुरू होने से पहले ही आप उसकी चेकिंग कराएं और एक नॉर्मल सर्विस अपनी गाड़ी की आप करा लें। अगर गाड़ी की सर्विस का टाइम नहीं हुआ है तो भी, अगर गाड़ी की सर्विस का टाइम होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सारी चीज़ें मैकेनिक देखेगा ही देखेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, सर्दियों में ख़ास तौर से ये चीज़ याद रखें कि जैसे कि हम गाड़ी लेके चलते हैं, तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं तो क्लच दबा के अपना गाड़ी का इंजन स्टार्ट करें। इंजन चालू होने के बाद उसको आइडियल स्पीड में कम से कम 5 मिनट रखें, क्योंकि सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है। और जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करके उसको आइडियल स्पीड में छोड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ापन उसका जो है ख़त्म हो जाएगा और वो इंजन के हर कोने में आराम से लुब्रिकेट करता रहेगा। इसलिए गाड़ी जब लेके जाते हैं सुबह, सर्दियों के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, सर्दियों में गाड़ी हम लेके जाते हैं तो आप जो है उसको आइडियल स्पीड में कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप रखें। उससे हमारी इंजन की जो है वो लाइफ जो है वो बरकरार रहेगी। अगर हम ऐसे ही स्टार्ट करके और गियर मारा चल दिए और स्पीड से चल रहे हैं तो भाई तेल गाढ़ा होने की वजह से वो इंजन के हर कोने में नहीं पहुंचता है और वहाँ के जो है पार्ट्स जो है, जहाँ इंजन ऑयल नहीं पहुंचा है वहाँ के पार्ट्स गर्म होने के कारण उनमें घिसावट आ जाएगी और वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपकी इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए याद रखें, आइडियल स्पीड में कम से कम 3 से 5 मिनट रखें, उसके बाद गियर लगाओ और चल दो, कोई झंझट ही नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर जैसे हम कहीं से सफ़र करके आते हैं तो तुरंत गाड़ी का इंजन बंद ना करें। सफ़र करके आए, गाड़ी हमने लगाई घर के अंदर और हमने इंजन ऑफ कर दिया और हम उतर जाते हैं, तो ऐसा ना करें। जब भी हम सफ़र करके आए, गाड़ी को गैरेज करें और गाड़ी को बंद ना करें, उसको आइडियल स्पीड में कम से कम 1 मिनट छोड़ें, उसके बाद ही आप गाड़ी को ऑफ कर दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गाड़ी को आते ही बंद नहीं करना है। 1 मिनट का टाइम उसको आइडियल स्पीड में रखें, उसके बाद आप बंद कर दें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने विंडशील्ड को जो है साफ करके रखें। विंडशील्ड सामने का जो शीशा है उसको बिल्कुल क्लीन करके रखें, क्योंकि कोहरे और धुंध की वजह से जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है। शीशा अगर गंदा होगा तो विजिबिलिटी तो ऑलरेडी कम है ही धुंध के अंदर, और शीशा गंदा होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अपने इस विंडशील्ड को साफ रखें, वाइपर को ठीक ठाक रखें, उसका मेंटेनेंस करते रहे और उसकी जो ब्लेड है, वाइपर ब्लेड है,
उसको भी आप चेंज करा दे तो अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों में रबड़ जो है हार्ड हो जाती है। तो कोई सॉफ्ट रबड़ जो है उसकी वाइपर ब्लेड लगाएं, और जो विंड वाशर है उसके अंदर पानी होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि जो बाहर जो शीशे के बाहर जो फोग जमती है उसको आसानी से हटाया जा सके। और वैसे भी हम बर्फीले पहाड़ी पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बर्फ़ हटाने के लिए भी हमें वाइपर का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हमारे वाइपर और विंड वाशर दोनों ओके होने चाहिए। समय समय पर गाड़ी की बैटरी की जांच करते रहें, उसके अंदर जो डिस्टिल वाटर है उसका लेवल कम ना हो पाए, और बैटरी के टर्मिनल जो है वो उनके ऊपर जो कार्बन जम जाता है हरे रंग का या वाइट रंग का, तो उसको आप साफ़ करते रहें। उसके वो वैसे नॉर्मल पानी से साफ़ नहीं होता है, उसके ऊपर आप खौलता हुआ पानी डालेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। इसलिए बैटरी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम बैटरी की वजह से सबसे ज़्यादा सर्दियों में आती है। इसलिए बैटरी को मेंटेन करके रखें आप, और उसका मेंटेनेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। टायरों पर नज़र रखें, टायर में हमारे जो हवा जो है वो पूरी तरह से फिलअप होनी चाहिए। सर्दियों में टायर की रबड़ भी जो है वो हार्ड हो जाती है, इसलिए हो सके तो अपने टायरों को अगर घिस गए हैं तो वही चेंज करा लें। और मैंने टायरों के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो टायरों का सर्दियों में आप विशेष ध्यान रखें। गाड़ी का जो बेसिक मेंटेनेंस है जो हमें रोज़ करना चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना आप। कि सुबह सुबह हम जब निकलते हैं ऑफिस के लिए तो सबसे पहले हम बोनट उठाएं उसका, और जितने भी ऑयल हैं, इंजन ऑयल है, ब्रेक फ्लूइड है, स्टीयरिंग ऑयल है, क्लच फ्लूइड है, जो भी जितने भी ऑयल है और कूलेंट वाटर है, इन सब चीज़ों की जांच करके ही आप गाड़ी लेके जाएं, नहीं तो फिर रास्ते में कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बेसिक मेंटेनेंस रोज़ करें अपनी गाड़ी का। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे कि हम गाड़ी का जो है सर्दियों के अंदर मेंटेनेंस कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम। तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।